देखो सेट चालू हो गया। हाय फ्रेंड्स, अगर आप कोई काम सीखना चाहते हैं और आपकी समझ में कोई काम नहीं आ रहा है और आपने 10वीं या 12वीं कर रखी है या आपने स्कूल की कोई भी एजुकेशन नहीं ली है, तो आप मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करने के बाद अपना खुद का मोबाइल सर्विस सेंटर शुरू कर सकते हैं। और 45 डेज़ का कोर्स है ये, कोई इतना लॉन्ग ड्यूरेशन का कोर्स नहीं है और इसकी फ़ीस भी बहुत ही कम है, यानी कुल 7,000 रुपये की फ़ीस में आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं। और रिपेयरिंग सीखने के बाद आप अपना खुद का मोबाइल शॉप शुरू कर सकते हैं। देखिए, जब भी कभी आपके पास डेड सेट आएगा तो आपको उसको कैसे रिपेयर करना है ये आपके पास पूरी गाइडलाइंस होनी चाहिए। धोने के बाद भी अगर नहीं होगा तो फिर क्या करोगे, मसला यहाँ से शुरू होता है। धोना तो सब जानते हैं, धो देते हैं, धोना है उसके बाद क्या करना है। अगर ऑन नहीं हुआ तो वो सब चीज़ें आज आप समझेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मैं वाटर डैमेज का आपको सेट दिखा दूँ तो सबसे पहले सेट खोलकर अच्छी तरह से कनेक्टर, डिस्प्ले, फोल्डर, पत्ता, कैमरा अलग कर लें। सबसे पहले सेट खोलकर अच्छी तरह से कनेक्टर, डिस्प्ले, पत्ता, फोल्डर, पत्ता, कैमरा सब अलग कर लें। कहीं से भी शॉर्टिंग हो सकती है, शॉर्टिंग का कोई ठिकाना नहीं है। वाटर डैमेज होता है तो कस्टमर से ये भी पूछ लो कि पानी की तरफ चार्जिंग मतलब नीचे से गिरा, ऊपर से गिरा या पानी में गिरा, वो सब बातें पता कर लो। अगर कस्टमर कह रहा है कि चार्जिंग जैक की तरफ से गिरा है तो चार्जिंग की तरफ से ही फॉल्ट होगा, चार्जिंग पत्ते की तरफ से, चार्जिंग जैक की तरफ से। कस्टमर कहता है स्पीकर की तरफ से गिरा है तो फोकस आपका ज़्यादातर स्पीकर वाली साइड पर रहना चाहिए। और अब ध्यान से देखें कहाँ पानी का असर है और उस जगह के 2-3 फ़ोटो लेने हैं। ये बड़े काम की चीज़ है। क्या होता है, जैसे ये सेट है, अभी इसमें वाटर डैमेज का जो है वो मेरे हिसाब से इसकी पावर के पास वाटर डैमेज है। ये असल में मेरे बेटे ने ही इसको वाटर टैप के नीचे धो दिया, टंकी में धो दिया जी उसको। प्रैक्टिकली घर का ही सेट है। तो आप इसमें वाटर डैमेज का सिंबल देखें, ये वाटर डैमेज है सब, ठीक है। इसकी सारी मैंने ये शील्ड्स हटा रखी हैं, अभी कहीं से रह गई हैं क्योंकि वो सील पैक है ऑलरेडी, तो इसलिए नहीं हटाई मैंने। अगर इनमें कहीं हॉल वगैरह होता तो इन्हें भी हटा देता। तो ध्यान से देखना है कि वाटर डैमेज का सीन ज़्यादातर कहाँ बना है, तो सीन यहाँ बना है, ठीक है। अच्छा, बोर्ड पलट के देखता हूँ तो पीछे की साइड में वाटर डैमेज का कोई भी ऐसा मुझे असरात दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि इसकी बैक साइड में वाटर डैमेज नहीं हुआ है। वाटर डैमेज का जो सीन है वो ज़्यादातर इस आईसी पर आ रहा बन के। ये जो वाइट कलर होता है यही वाटर डैमेज का सिंबल है, इसी से पता चलता है वाटर डैमेज है। अब देखिए, मैं यहाँ से इसे धो दूंगा और फिर भी नहीं होगा तो फिर कैसे मसला है, तो वो सब चीज़ें हम समझ लेते हैं। तो पहले यहाँ का 1-2 फ़ोटो ले लेते हैं, उससे आइडिया हो जाएगा कि अगर काम नहीं बना तो मुझे इसी इलाके पर फोकस करना है। वाटर डैमेज में गिरने के बाद सेट में शॉर्टिंग बन जाती है, हाफ या फुल कैसे भी। धोने से सही हो जाती है, नहीं होती है तो फिर उन एरिया को, एक कंपोनेंट को रिप्लेस करना होता है या आईसी को रिवॉल्व करना होता है। तो अब फ़िलहाल ये बात तो तय हो गई कि पानी का जो असर है वो इस इलाके में है। तो पहले मैं इसे धो देता हूँ। और सही तरीका ये है कि आप सेट को पानी से धो दें, ब्रश सरफ़ के पानी से। सरफ़ के पानी से धोने से ब्रश से रगड़ के ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और कभी भी सेट पानी में गिरे तो सबसे पहले धोएं, बैटरी हटाएं सबसे पहले। ठीक है, हालात तो अब सही लग रहा है। एक बार मैं शॉर्टिंग वगैरह चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर कहीं आसपास शॉर्टिंग तो नहीं है। तो इस हिसाब से मैं इसको चेक करके देख सकता हूँ। दूसरी बात, यहाँ पे कनेक्टर वगैरह भी सब देखने हैं, वाटर डैमेज तो नहीं है। हर एक कनेक्टर को चेक करना है, वाटर डैमेज नहीं होना चाहिए कोई से भी। ये भी नहीं है। बैटरी पे क्या हाल है, बैटरी भी ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ शॉर्ट है, ये है इसका मतलब अभी यहाँ पे
वाटर डैमेज है, ये सफ़ेदी दिखाई दे रही है आपको, तो फिर ये यहाँ पर भी शॉर्ट होना चाहिए फिर तो, जहाँ पे ये कनेक्टर लगेगा। चलो यहाँ तो शॉर्ट नहीं है थैंक्स गॉड। तो इसको साफ़ कर देता हूँ मैं। और इसको मैं वापस पैक करके देखता हूँ। अगर सेट चालू हो गया तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर इसमें क्या क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये पत्थर लगने से रह गया, सेट चालू है, वाइब्रेशन कर रहा है। देखो सेट चालू हो गया। अब हम इसे पैक कर देंगे। सेट चालू हो गया तो कोई मसला नहीं है, और कोई दिक्कत होगी तो फिर वो बाद में देखा जाएगा क्या दिक्कत है, गर्म हो रहा है कहीं से, ये सब बातें बात की चीज़ें। अभी फ़िलहाल सेट हमारा चालू हो गया। इस तरह से करना है, इस तरह से करना है। लेकिन अगर ये नहीं होता तो कैसे करना था वो समझते हैं। अगर ये पेट्रोल से वॉश करें और सेट पर हल्की हीट देकर सुखाए, सेट ऑन हो जाएगा। यहाँ तक बात हमारी पूरी हो गई, सेट यहीं पे चालू हो गया। अगर सेट यहाँ पे चालू नहीं होता 6 नंबर पर भी, तो क्या करने का था वो समझते हैं। 6 नंबर तक तो बात हुई क्लियर, यहाँ तक तो सभी करते हैं, यहाँ तक तो सभी करते हैं 6 नंबर तक। इसके बाद क्या होता है, अगर अब भी सेट ऑन ना हो तो सेट में शॉर्टिंग चेक करें। अगर सेट में शॉर्टिंग है तो शॉर्टिंग के तरीके से उसको हटाएं। फिर ये करना था 7वां, यानी कि शॉर्टिंग देखते हैं। अगर शॉर्टिंग होती तो जैसे आपको शॉर्टिंग का तरीका बताया उसको आपको हटाना था। अगर सेट में शॉर्टिंग नहीं है तो सेट में चार्जर लगाकर वी बस, VPH और VBAT वोल्टेज चेक करना है। अब ये कैसे चेक करना है, ऑन, चार्जर प्लस बैटरी पर। तो यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल दे दी गई है कि कैसे कैसे करना है। वी बस पर 5 वोल्ट, आपने इसी क्लास पढ़ी, वी बस पर 5 वोल्ट, VPH पे 3.7 वोल्ट, VBAT पे 3.7 वोल्ट। तो इनको वोल्ट को चेक करना पड़ता, फिर फॉल्ट आता था। कैसे, अभी वो देख लेते हैं। तो वी बस और VBAT चेक करना है तो चार्जिंग का डाटा खोल लिया मैंने, यहाँ पे सारी डिटेल होती है। USB, वी बस और VBAT सब लाइनों का ओके है यहाँ पे, तो यहीं से पता चल जाएगा। यानी कि वी बस लाइन का कोड रेड कलर है और वो चार्जिंग की लाइन ये है, यहाँ से आएगी। कहाँ से, यहाँ से आएगी चार्जिंग की लाइन, यानी कि जहाँ से चार्जिंग का पत्ता लगेगा, यहाँ से आएगी ये। यहाँ से लाइन जो है वी बस की लाइन कहाँ पे एंड हो रहा है, एंड वाली IC पे पहुँचेंगे। ये IC वही है चार्जिंग IC, और वी बस की जो लाइन है ये रेड कलर वाली लाइन है। तो यहाँ वोल्ट बनना चाहिए, देखता हूँ मैं वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये है चार्जिंग IC और यहाँ पर वी बस का करंट आ रहा है, किस जगह आ रहा है वो देखता हूँ। इस कैपेसिटर पर आ रहा है, चार्जिंग IC के नीचे ये वाला कैपेसिटर, इस कैपेसिटर पे। चलिए तो मैं वोल्ट नापता हूँ, चार्जर लगा के वोल्ट नापेगा ये। देखो वोल्ट, देखिए वोल्ट बनना 4.92, 4.92 बन रहा है, सही है। यानी कि वी बस तो क्लियर मिल गया। इस थ्योरी के हिसाब से मुझे ये चेक करना था कि वी बस पर 5 वोल्ट मिलना चाहिए, तो मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता, ठीक है, अगर नहीं मिल रहा होता तो क्या करते, तब मैं ये देखता कि पीछे कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कि पीछे कहाँ पर, ये यहाँ से वोल्ट यहाँ आ रहा है, इस IC से आ रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो यहाँ वोल्ट चेक करता मैं। ये जगह कौन सी है, ये तो इसके अंदर छुपी हुई है। चलो मैं इसे नहीं खोल रहा, मैंने यहीं चेक कर लिया। और यहाँ भी नहीं मिलता तो इस डॉट पे चेक करते। इस तरह से ये
सॉल्व हो गया। बता देता हूँ, यहाँ पे वोल्ट नापता, यहाँ भी मिलता तो मैं अगला वोल्ट चेक करता वी बैट। ये वी बैट मुझे वहीं से मिलता जहाँ से चार्जिंग आईसी में करंट पहुँच रहा है। वी बैट की पहचान ये है कि बैटरी कनेक्टर पे आ जाओ आप, और ये बैटरी कनेक्टर से, यहाँ से ये बैटरी कनेक्टर से प्लस लाइन निकलती है रेड कलर की, और ये आईसी में घुस रही है। तो यहाँ तो आईसी में नाप नहीं सकता था मैं, यहाँ वोल्ट चेक करता। ये कहाँ है जगह? ये बैटरी कनेक्टर के पास है। ये जगह कहाँ है? ये बैटरी कनेक्टर आ गया, ये जगह यहाँ मिलता मुझे वोल्ट। यानी कि इन कंपोनेंट पे वोल्ट नापता वी बैट पर, इस पर कैपेसिटर पे, इस पर। यानी यहाँ पे इस पर नापता, यहाँ पे नापता, यहाँ नापता। ठीक है, इस तरह से नापता। यहाँ वोल्ट नहीं बनता तो शॉर्टिंग चेक करता। यहाँ शॉर्टिंग तो नहीं है। कैसे चेक करते? शॉर्टिंग तो नहीं है तो बैटरी हटा देते हैं, चार्जर वार्जर हटा के। अगर वोल्ट नहीं बन रहा है तो फ़ौरन चार्जर बैटरी हटा दो और मीटर बीप पे करके इन पॉइंटों पर, ये देखो ग्राउंड से बीप तो नहीं आ रही है, तो ग्राउंड से बीप नहीं आ रही है, और वोल्ट भी नहीं आ रहा है, ग्राउंड से बीप भी नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये था कि इस पर करंट आ नहीं रहा है। करंट कौन भेजेगा? ये वाली आईसी भेजेगी, तो ये ख़राब है। फिर अगर शॉर्टिंग भी नहीं है और करंट नहीं आ रहा आउटपुट चार्जर लगा के, तो फिर आईसी फॉल्टी है, इसको चेंज करना होगा। अच्छा, ये वाला वोल्ट भी समझ लिया हमने, वी बस चेक कर लिया और वी बैट भी चेक कर लिया। अच्छा, वीपीएच भी वहीं मिलेगा जहाँ पे चार्जिंग का करंट घुसता है। जहाँ पे वी बस लाइन घुसेगी वहीं से ये दोनों करंट निकलेंगे। अच्छा, वीपीएच का मिलेगा, ये इसी आईसी पे मिलेगा, तीर का निशान बना होता है। ये आ गया वीपीएच। तो ये इन दोनों कॉइलों पर मिलता मुझे, एक इस कॉइल पे, कैपेसिटर पे, यहाँ पर ये एक कॉइल है, ये एक कैपेसिटर है और एक कैपेसिटर ये है। तो मैं यहाँ पे वोल्ट चेक करता चार्जर लगा के। कहाँ पे? इस कॉइल पर। देखो मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो यहाँ भी मिलेगा, और कहाँ मिलेगा? इस कैपेसिटर पे मिलेगा, और एक इसके यहाँ भी मिलेगा पीछे इधर। यानी यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा। यानी एक इस पे बनेगा, एक इस पर बनेगा दोनों तरफ, और एक इस पे बनेगा। तो देखता हूँ मैं बन रहा है क्या। हाँ बन रहा है, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा। तो यह सब बन रहा है, इसका मतलब ये सही है। और नहीं बन रहा होता, अगर यहाँ वोल्ट नहीं बन रहा होता तो मैं फ़ौरन बैटरी हटा दे रहा हूँ। देखो इसकी 20 से हटा के 20 पे करता, और फिर यहाँ पे शॉर्ट चेक करता। तो यहाँ शॉर्ट नहीं बनना चाहिए था। अगर यहाँ पे वोल्ट नहीं बना, यहाँ वोल्ट नहीं बनता, ना यहाँ बनता और ना यहाँ बनता, तो मैं एकदम कुछ नहीं करता। सबसे पहले यहाँ पर बैटरी हटा के ग्राउंड से इसकी मीटर की बीप करके यहाँ पे शॉर्ट चेक करता। अगर यहाँ शॉर्ट आ रहा होता तो शॉर्टिंग के तरीके से हटाता, और शॉर्ट नहीं आ रहा होता तो यह आईसी चेंज करता, क्योंकि आईसी बनाती है वीपीएच। इस तरह से इसको फॉल्ट फाइंड करता। तो ये वी बस पे वोल्ट मिल गए, वीपीएच पे भी मिल गए, वी बैट पे चेक करता हूँ मैं। ये मैंने आपको चेक करना नहीं बता पाया। वी बैट का चेक कैसे करना है वो समझते हैं। वी बैट का आप बैटरी लगा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वी बैट कहाँ आ रहा है? जैसे कि मैंने बताया, बैटरी कनेक्टर से आएगा और यहाँ पर इस जगह पर बनेगा। कहाँ बनेगा? यहाँ पर ये जो है कोड रजिस्टर के नीचे वाले कैपेसिटरों पर और डायोड पर। यानी यहाँ सब बनेगा ये। ठीक है, तो देखता हूँ मैं चेक करके। बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है। तो ये भी बैटरी लगा रखी इसलिए बन रहा है। आपको जो है चार्जर पे चेक करना है, चार्जर लगा के, बैटरी हटा के चार्जर पे, बैटरी लगा के चेक नहीं करना है।
क्योंकि बैटरी लगा के तो बैटरी देने लगेगी, हमें देखना है कि पावर दे रही है कि नहीं दे रही है। क्योंकि देखो बैटरी लगी होती है तो ये यहाँ से करंट यहाँ से ट्रैवल होकर वापस जाता है यहाँ पे, तो ये बताने लगता है फिर कि ये बैटरी से तो जा रहा है। अभी हमें देखना है कि पावर जो है, पावर इसको देती है यहाँ से निकाल के यहाँ पर बैटरी कनेक्टर के प्लस पे। तो हमें चेक करनी पावर, अब बैटरी लगा के तो जा रहा है लेकिन पावर निकाल के नहीं दे रही, तो फिर जांच गलत हो जाएगी। इसलिए चार्जर पे चेक करना है बिना बैटरी के। फिर देखना है बैटरी ये चार्जिंग आईसी निकाल रही है कि नहीं निकाल रही है। अगर नहीं निकाल रही है तो शॉर्टिंग चेक करनी है इन पॉइंटों पर, इस पर शॉर्टिंग चेक करनी है, यहाँ पर शॉर्टिंग है तो फिर शॉर्टिंग है, शॉर्टिंग के तरीके से हटेगा। और यहाँ पे कोई शॉर्टिंग भी नहीं है और वोल्ट भी नहीं आ रहा चार्जर लगा के, तो पावर को आपको रिवॉल्व करना है, चेंज करना है, इस तरह से करना है इसको, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि पानी में गिरा हुआ सेट को ऐसे करना है। इसकी थ्योरी पूरी पढ़ो और स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर धोने से भी काम नहीं बनेगा तो शॉर्टिंग देखनी है, शॉर्टिंग हटानी है, शॉर्टिंग के तरीके से हटानी है। और सेट में शॉर्टिंग नहीं मिली तो VPH और VBAT वोल्टेज चेक करने हैं। और फिर भी नहीं हो रहा है तो डेड सेट की थ्योरी जो आपको क्लास बनाई है, डेड सेट की पूरी थ्योरी फिर उस हिसाब से चेक करना है।